रवि एक होनहार मेहनती युवक था, लेकिन एक बड़ी समस्या उसके जीवन पर हावी थी। वो हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। हर समस्या उसे पहाड़ जैसी लगती थी और असफलता मिलने पर वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वो अक्सर कहता, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। रवि एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, जहां काम का दबाव बहुत ज्यादा था और वेतन कम। वो अपने सहकर्मियों को तरक्की पाते देखता, लेकिन खुद को हमेशा उसी दलदल में फंसा महसूस करता। उसने बार बार नौकरी बदलने की कोशिश की, पर हर जगह उसे लगा कि बॉस बहुत सख्त हैं, काम बहुत मुश्किल है या मौके सीमित हैं। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता उसके चेहरे पर भी दिखने लगी थी, एक बुझी हुई सी उदासी जो उससे दूर रहने का संकेत देती थी। एक दिन शहर में एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्वामी जी का आगमन हुआ। रवि का एक दोस्त रमेश, जो रवि की स्थिति से परिचित था, उसे स्वामी जी के पास ले गया। रवि ने स्वामी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई, काम की मुश्किल, किस्मत का खेल और जीवन की निराशा। उसने कहा, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। स्वामी जी ने रवि की बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, एक काम करो, मेरे लिए जरा बगल के बाजार से नमक और चीनी ले आओ। रवि हैरान हुआ, पर उसने आज्ञा मानी और दोनों चीजें ले आया। स्वामी जी ने पहले रवि को एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इसे एक गिलास पानी में डालकर पी जाओ। रवि ने जैसे ही पानी पिया, उसका मुंह अजीब सा हो गया। वह बोला, ये बहुत कड़वा है स्वामी जी, बिल्कुल नहीं पिया जा रहा। स्वामी जी ने फिर एक मुट्ठी नमक लिया और उसे पास की बड़ी झील में डालने को कहा। रवि ने ऐसा ही किया। फिर स्वामी जी ने पूछा, अब तुम इस झील का पानी पीकर देखो। रवि ने दोनों हाथों से झील का पानी पिया। स्वामी जी ने पूछा, कैसा लगा? रवि ने कहा, ये तो मीठा है स्वामी जी, बिल्कुल सामान्य पानी है। स्वामी जी ने प्रेम से रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोले, देखो रवि, जीवन में दुख और समस्याएं इस नमक की तरह ही हैं। इनकी मात्रा लगभग उतनी ही रहती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कितने बड़े बर्तन में घोलते हो। जब तुमने नमक को एक छोटे गिलास में घोला तो वो कड़वा हो गया, और जब तुमने उसी नमक को विशाल झील में घोला तो उसका कड़वापन खत्म हो गया। ये गिलास तुम्हारी छोटी सोच है, जहां तुम हर दुख को अपने अंदर समेट लेते हो, जिससे जीवन कड़वा हो जाता है। और ये झील तुम्हारी विशाल सकारात्मक सोच है। जब तुम अपने दुखों को बड़े नजरिए से देखते हो, जब तुम अपनी समस्याओं को अवसरों में देखते हो, तो उनका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। स्वामी जी ने आगे कहा, अब चीनी का प्रयोग करते हैं। चीनी मिठास देती है ना? अब तुम बताओ, अगर तुम चीनी को गिलास में घोलो या झील में, क्या वो हमेशा मिठास ही देगी? रवि ने तुरंत कहा, हाँ स्वामी जी, चीनी तो दोनों में मिठास ही देगी। स्वामी जी ने आंखें मूंदकर कहा, ठीक इसी तरह बेटा, जीवन में सकारात्मकता उस चीनी की तरह है। चाहे तुम्हारी परिस्थिति छोटी हो या बड़ी, तुम्हारी सकारात्मक सोच हर जगह मिठास ही लाएगी। अगर तुम अपनी सोच को किस्मत खराब है से बदलकर मैं कर सकता हूँ कर दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी एक कड़वे गिलास से एक मीठी झील बन जाएगी। अपनी सोच का बर्तन बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। रवि के दिमाग की खिड़कियां खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि उसकी समस्या उसकी किस्मत या बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच थी। उस दिन उसने अपनी सोच बदलने का संकल्प लिया। उसने अपनी नौकरी में मुश्किलों को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया और अपनी उदासी को नई ऊर्जा से बदल दिया। कुछ ही महीनों में रवि की कार्यक्षमता में जबरदस्त सुधार आया। उसके सकारात्मक रवैये ने उसके सहकर्मियों को भी प्रभावित किया। जल्द ही उसे एक बेहतर पद और वेतन के साथ नई जिम्मेदारी मिली। उसकी जिंदगी वास्तव में बदल चुकी थी। सीख, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका सामना हम किस सोच से करते हैं, यही तय करता है कि हमारा जीवन कड़वा होगा या मीठा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।